तो इस अभी आज से सावन शुरुआत हो गया, तो जैसे वातावरण में पूरा बदलाव हो गया है, तो हम लोगों को भी लाइफ में अगर कुछ बदलाव करना है, तो हमको भी प्रकृति के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर हम कहेंगे कि हम बदलेंगे नहीं, तो बदलेगा नहीं। तो हमको जीवटता के साथ लगना पड़ेगा। और हम देख पा रहे हैं जितने लोग अभी मीटिंग में आए हैं, मैक्सिमम लोग पुराने ही हैं। तो उसका कारण क्या है कि मोदी केयर में आने को तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन टिके कम लोग रहते हैं, रेगुलर बहुत कम लोग रह पाते हैं। और सपना लेके तो आते हैं, लेकिन सपना को कैरी फॉरवर्ड करते हुए, आगे बढ़ाते हुए, उसको पूरा करते हुए बहुत कम ही लोग हो पाते हैं। उसका कारण मात्र एक है कि हमारे अंदर विश्वास नहीं है। दुनिया का जितना महापुरुष है, जो हमारे अंदर दुर्गुण है, उसको वो दूर कर लिया और दुनिया में इतिहास रच दिया। हम आपके आसपास के कुछ लोगों का नाम बताते हैं, शायद आप उन लोगों को जानते होइएगा। सचिन तेंदुलकर का नाम क्रिकेट का भगवान के नाम से जाना जाता है। 2007 में ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी था ब्रेड हॉग, उसके साथ मैच खेलते हुए पूरी तरह से क्लीन बोल्ड हो गए। और वो नया खिलाड़ी था और इनका काफी नाम हो चुका था सचिन तेंदुलकर को। जब वो क्लीन बोल्ड हो गए, खेल खत्म होने के बाद ब्रेड हॉग उनके पास आया कि हम आपके जैसा खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड कर दिए, इस बॉल पर आपका हम साइन चाहते हैं। तो उसने एक लाइन लिखा कि ब्रेड हॉग, आपकी जिंदगी में ये दिन दोबारा कभी नहीं आएगा। लाइन तो मात्र एक था, लेकिन वो एक बहुत बड़ा संकल्प के साथ सचिन तेंदुलकर ने वो लाइन लिखा। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए उसने क्या किया होगा, आप सोच सकते हैं कि उसको कितना अपने अंदर आत्मविश्वास रहा होगा कि उसने लिख दिया कि आज के बाद कभी ये दिन ब्रेड हॉग तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ सकता है। और वो दिन कभी नहीं आया। उसके बाद 35 टेस्ट मैच, आईपीएल, कई लेवल का मैच हुआ, लेकिन कभी वो आउट नहीं कर पाया ब्रेड हॉग। उसका कारण क्या है? उसने लगातार इतना प्रैक्टिस किया होगा, वो हमारी तरह आपकी तरह आराम नहीं कर रहा होगा। इस कारण से उसको सफल करने में वो कामयाब रहा। और यही बात एक बहुत बड़े वर्ल्ड लेवल के चित्रकार थे पाब्लो पिकासो, एक बार न्यूयॉर्क में घूम रहे थे। एक महिला, शायद आप लोग इस बात को जानते होइएगा, आके बोली कि सर, आपको हम लग रहा है कि पहले भी देख चुके हैं फोटोग्राफ्स में, आप पाब्लो पिकासो ही हैं, आप एक पेंटिंग्स बना दीजिए मेरे लिए। 30 सेकंड के अंदर उसने एक पेंटिंग बनाई और बोले कि ये पेंटिंग बन गया और ये बहुत कीमती है। वो लेडी को विश्वास नहीं हुआ और एक बहुत बड़े दुकानदार के यहाँ गई जहाँ पेंटिंग बिकता था। वो चित्रकार ने, वो पेंटिंग्स के दुकानदार ने उस तस्वीर को देखते के साथ बोला कि ये तो पाब्लो पिकासो का है, कहाँ से लाया तुमने? वो महिला बताई कि मैंने स्वयं बनवाई। उसको बिलीव नहीं दुकानदार को हो रहा था कि ये तो 50 लाख का ये तस्वीर बना हुआ है। वो बोला कितना पैसा दोगे इसके बदले? बोला 50 लाख। उस लेडी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 30 सेकंड के अंदर 50 लाख का तस्वीर, ये तो पूरे दिन में बनाएगा तो आदमी अरबों खरबों कमा लेगा 24 घंटा में। वो फिर दौड़े दौड़े फिर गई पाब्लो पिकासो के पास, बोली कि सर, मैं आप जो बोलेंगे सो मैं करूंगा, आपसे बस रिक्वेस्ट है। 30 सेकंड के अंदर 50 लाख का तस्वीर बना दिए, हमको सिखा दीजिए। 30 सेकंड में जो तस्वीर 50 लाख रुपए दे सकता है, ये तो किसी इंसान का जीवन झटके में बदल सकता है।
पाब्लो पिकासो ने एक ही लाइन बोला कि जो आपको 30 सेकंड दिखाई दे रहा है, वास्तव में वो 30 बरस की तपस्या का परिणाम है। और हम लोग आते हैं उस महात्मा के तरह, भभूत लपेट के आते हैं मोदिकेरियन की तरह, और धीरे से कब निकल गए पता भी नहीं चलता। इसीलिए अचीवमेंट होने में दिक्कत है। ध्यानचंद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ध्यानचंद के बारे में कहा जाता है कि हॉकी का जादूगर। उनके नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ओलंपिक में से लेके चारों तरफ उनके नाम पर पिक्चर तक बन चुका है। उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो खेलते थे तो लगता था कि हॉकी स्टिक बॉल चिपक जाता है, और कई बार तो ये सिचुएशन हो गया कि लोग उस बैट को, जो हॉकी बैट जो रहता है, स्टिक रहता है, उसको लोग तोड़ के देखा, लगता है इसके अंदर चुंबक लगा हुआ है क्या। वो रेलवे ट्रैक पर बॉल को इस तरह से लेके दौड़ जाते थे, लगता था कि वो चिपक गया है। हद तो ये है कि ओलंपिक मैच के दौरान एक बार आधा मैच हो गया और वो एक भी गोल नहीं कर पा रहे थे, तो उनके ऑर्गेनाइजर ने, जो इनकी तरफ से, इंडिया की तरफ से जो था, बोला कि क्या हो गया ध्यानचंद, आज तुम एक भी गोल नहीं कर पा रहे हो। तो ध्यानचंद ने बोला कि वो जो गोल पोस्ट है ना, उसको आप लोग चेक करिए, वो गलत है। लोग बोला कि यार मजाक मत करो, हम लोग ओलंपिक खेल रहे हैं और तुम कह रहे हो कि वो गोल पोस्ट बड़ा है। बोला कि हम बोल रहे हैं पक्का वो बड़ा है, और वास्तव में नापा गया तो गोल पोस्ट बड़ा था। ये होता है कॉन्फिडेंस। मतलब कि एक आदमी को 1 इंच 2 इंच भी गोल पोस्ट बड़ा है छोटा है, अपने बॉल पर इतना विश्वास था कि वो कह दिया ओलंपिक मैच के दौरान कि गोल पोस्ट बड़ा है। और हमको अपने आप पे विश्वास नहीं होने के कारण हम मोदी केयर खेल ही नहीं पा रहे हैं। पता नहीं क्या होगा, कंपनी रहेगी, भाग जाएगी, सामान महंगा है, हम इसी में उलझे पुलझे हैं। हम लोगों की आंखों के सामने हजारों हजार लोग अचीवमेंट कर रहे हैं। प्रत्येक दिन हमारे बीच के लोग कार पा रहे हैं, विदेश यात्रा जा रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, लेकिन हमको अंदर से विश्वास नहीं है। आप लोग सुने होइएगा कि लोग सैकड़ों हजारों वर्ष तक तपस्या करता था, तब जाके भगवान प्रकट हो जाते थे। लेकिन यहाँ तो आदमी तपस्या शुरू किया और एक पड़ोसी आके बोल देता है, कहाँ फंसे हो यार मोदी केयर में, हमारे मौसा जी भी जुड़े थे, कहाँ कुछ हुआ, पट से ना तपस्या छोड़ के आप हम लोग आंखें ही खोल दे रहे हैं। तो बार बार आंख खोलिएगा तो तपस्या पूरा होगा क्या? भगवान प्रकट होंगे क्या कार के रूप में, मकान के रूप में? तो आपको मकान चाहिए, लाखों रुपया चाहिए, कार चाहिए, तो बारिश होए, ठंडा लगे, गर्मी लगे, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। बस सपना देखना तो बड़ा आसान है। सपना देखना और सपना को पूरा करने में बहुत फर्क होता है। सपना आदमी रात में देखता है और सपना पूरा करने के लिए दिन होता है। हम लोगों में से जो लोग इस मोदी केयर को अपना समझ के किया, विश्वास पूरा करके किया, लगातार किया, हमको तो नहीं मालूम है कि उसका पूरा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग आज परेशान हैं कि प्लान बदल गया, ये हो गया, वो हो गया। हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। कोरोना आ गया, मरोना आ गया, फिर डरोना आ गया, 3 बार आया, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सच बात तो यह है कि कोरोना काल में हमने अपना टीम बहुत किया, हम उसको चैलेंज के शक्ल में लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो फिर जीवन कौन काम का है? मोदी केयर प्लान बदलेगा, क्योंकि जीवन प्रकृति का नियम है, बदलाव। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। आप क्या चाहते हैं 1960 का प्लान रहे? तो आगे बढ़ने के लिए, और कभी-कभी कुछ बदलाव गलत भी हो जाता है, तो सुधार का भी हमारे पास, कंपनी के पास मौका है, तो कंपनी को सुधारने दीजिए।
अगर हम उसको पकड़ के बैठ जाएंगे कि नहीं अब तो गलत हो गया, अब हम करेंगे ही नहीं, तो ना करिए, इससे कंपनी को थोड़ी फर्क पड़ेगा। बहुत सारा लोग, अग्निवीर जो अभी आंदोलन कर रहा था, वो ना बहाल होना है मत हो। एक बुलाए 100 आए वाली कहावत है। आप नहीं करिएगा कोई और करेगा, और नहीं कोई और करेगा। क्योंकि भारत में पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में है। क्योंकि हमारे यहाँ तो हर आदमी कसम खा के बैठा है, पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी करेंगे, और तो कोई काम करेंगे ही, क्योंकि मेरा जन्म तो नौकरी बनने के लिए हुआ है। इस कारण बेरोजगारी भारत में भरा पड़ा है। तो हमको अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना पड़ेगा कि हम एक ऐसी कंपनी में हैं कि हम चाहे तो घर से बाहर काम करें, चाहे तो घर में रह के काम करें, चाहे दिन में करें, चाहे रात में करें, जूम पर करें, मीटिंग में जाके करें, बिना पूंजी लगाए करें। इतना सारा आसान रास्ता है। जब जब मन उदास हो, अपलाइन को फोन कर लें, डाउनलाइन को फोन कर लें। हमारे पास कई प्रकार के रास्ते हैं। भागने के लिए 100 बहाना है और करने के लिए 1 लाख बहाना है। जो लोग 100 बहाना छोड़ के भाग जाता है, उनके लिए वही जीवन है जैसा वो बीच में सोच रहे थे। लेकिन जो लोग टिके रहेंगे, उनके लिए वही चीजें उनका इंतजार कर रही हैं जो मोदी केयर में जो लोग पा रहे हैं। अभी अभी कल ही नीरज मिश्रा अपनी तीसरी कार खरीदे 17 लाख का। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो कार खरीदे। एक आदमी पूरी जिंदगी नौकरी करके कार नहीं खरीद पाता है, जमीन मकान नहीं बना पाता है, परेशान रहता है। लेकिन मोदी केयर एक ही काम करके आपको बाइक मिल रहा है, कार मिल रहा है, बार बार विदेश घूमने का मौका, देश घूमने का मौका, सब कुछ आपको मिल रहा है। लेकिन हमको मन नहीं लग रहा है। का है तो बस मन नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, इसलिए हम भी नहीं कर रहे हैं। आप जब दूसरे को देखेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। आपको जो चीज चाहिए तो काम भी आप ही को करना पड़ेगा। जिसको नहीं चाहिए वो नहीं करेगा। आपको करना है, आपको सफल होना तो आप करिए। आप अपने अपलाइन के इंतजार में हैं तब भी नहीं कर पाएंगे, डाउनलाइन के इंतजार में हैं तब भी नहीं कर पाएंगे। आप संपूर्ण लीडर हैं, ये विश्वास करिए। और जब विश्वास करके करेंगे तो फिर दुनिया का कोई आदमी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता है। तो हमारे अंदर विश्वास की कमी हो गई है, अन्यथा कोई नहीं कारण है कि मोदी केयर बहुत अच्छा से ना हो।